गुड मॉर्निंग, राधे कृष्ण जी, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो अभी हम सुबह सुबह उठ गए हैं और फ्रेश भी हो गए। हमने ब्रश कर लिया है और बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो ये आप सबको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, मेरी फैमिली जितने भी हैं। तो अभी हम सभी फ्रेश हो गए थे और अभी है सुबह का 7:30 बजे का टाइम। और आज है 26 तारीख। हम 25 नवंबर को शादी में आए थे और आज है 26 नवंबर और आज है मंगलवार का दिन। और अभी हम जा रहे हैं भाई किचन की साइड, क्योंकि सभी ने नाश्ता कर लिया सुबह का। हम रह गए हैं तो हमें भी बुला लिया गया और हमें बोला गया कि आप भी नाश्ता कर लो। तो ये पीछे आप देख सकते हैं सुबह का नाश्ता हो रहा है। 7:30 बजे का टाइम है। तो इन्होंने कहा कि हमें भी जल्दी फ्री होना है तो आप नाश्ता कर लो। तो ये मैं बैठ गई हूँ और भी बैठ गए हैं। और हमें परोसा गया था गर्मा गर्म चने, आलू और रायता, चटनी और पूरियाँ। बहुत ही मजा आ रहा था भाई खाने में। तो औरों ने भी खा लिया था। ये भी व्लॉग। हेलो गाइस, सारा नहीं जूम कर ले बंदूगाड़ जूम कर छूट नहीं रही अच्छा मैं ज्यादा खानी है ना। हाँ आप खा लो। आ जाओ। दानी राम अनु से ना खराब है दानी राम है अनु ना ते खराब है दानी राम भी कोई बुक का तो नहीं लगे भाई। हाँ कितनी खांदी बोना है कर कैमरा कदू ओके ये जल गई मैं सिल्विया लो करो। हेलो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? बस तू कहां है? बंद करता रहा। अच्छा आ जाओ। आइया चलो दुकान जी आपके। हाँ जी ठीक है। कौन ले जाएंगे? हम नाश्ता करके आंगन में पहुंचे तो ये बैंड बाजे वाले शुरू हो गए थे। भाई साहब भाई इन्होंने तो बहुत अच्छा माहौल बना दिया। और ये लेडीज बैठ गई थी नीचे बरामदे में। इन्होंने अपने गाना शुरू कर दिया था और रस्में शुरू हो गई थी। तो इसीलिए हम भी इनके बैंड बाजे सुन रहे थे। आपको भी सुनाऊंगी एक झलक आपको भी दिखाऊंगी। तो इसके बाद फिर सभी तैयार होना शुरू हो गए थे। हमने भी बाद में नहाना है, उसके बाद तैयार होना है। आज पहनी हुई हमने साड़ी और अच्छे से होना तैयार, क्योंकि आज जाएगी बारात। तो आप ये देख सकते हैं इन्होंने गहने गुने सजा थी, जो दुल्हन के लिए गहने होते हैं दूल्हे की तरफ से, वो इन्होंने रख दिया था ट्रंक भरकर। और कपड़े वगैरह सब कुछ यहाँ रिवाज अलग अलग से, हमारे चंबा में तो अलग से रिवाज है। तो इन्होंने ये सब कुछ यहाँ पर टोकरे में रखना और सबको दिखाना होता है कि भी ये हमने दुल्हन को लिया है। तो ये निकाल रहे थे और मैं आसपास का व्यू ले रही थी। वही आसपास की औरतें गाने गा रही थी कुछ अपनी धुन में, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी हमें तैयार होना था थोड़ी देर बाद, तो मैंने बोला ये पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आपको दिखा लेती हूँ कि इनकी रस्में कैसी कैसी हैं। अभी तो और ज्यादा चांदी के गहने भी इन्होंने एक बड़े से जो टोकरी है उसमें डालेंगे और दिखाएंगे भी सभी को। तो बहुत अच्छे लगे इनके रिवाज हमें। ये देखिए ये कपड़े आ गए और आगे भी आपको मैं दिखाऊंगी। ये और भी गहने, चांदी के जो गहने होते हैं ये सोने के निकाल दिए, और सूट वगैरह साड़ी वगैरह
और अब ये चांदी के गहने भी रखेंगे, तो आप देख। तो ये आ गए जी इसमें चांदी के गहने, और दूल्हे ने भाई सच्ची में अपनी दुल्हन के लिए बहुत ही अच्छे गहने बनाए हुए थे। यहाँ के रिवाज में बहुत अच्छे लगे। हमारी तरफ कुछ अलग से रिवाज है, यहाँ के रिवाज कुछ अलग से हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए इन्होंने सोने के अलग से गहने रखे टोकरी में और चांदी के अलग से रखे, और ये दूल्हे ने दुल्हन को अपनी तरफ से वही लेके जाना है जहाँ बारात जाएगी। तो यहाँ के रिवाज बहुत ही अच्छे हैं, जो सभी ने देख लिए कि वे क्यों कौन कौन से गहने बनाए। अभी ये सभी ने टोकरी उठा ली है, और ये सभी यहाँ जो लेडीज या जेंट्स बैठे हैं उनको दिखाएंगे, उनके हाथ लगवाएंगे कि वे हमने ये गहना दुल्हन को बनाया है। तो ये भी अच्छा है। हमारे यहाँ तो लोग छुपाते फिरते हैं, कुछ गहने बनाए हो तो दिखाते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन डाका डाल देगा। तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बाद में ये सिक्योरिटी करके बैंक में जमा करवा देते हैं, ताकि भी घर पे नहीं रखे जाते। ये दुल्हन को उसी दिन पहनाए जाएंगे, उसके बाद इनको लॉकर में रखा जाएगा फिर। तो इसी वजह से ये आज दिखा रहे थे कि भाई अभी देख लो, क्योंकि आजकल घर पे गहने रखना या सामान रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये बोल रहा था दूल्हा कि भाई इसके बाद हम इनको लॉकर में रखवा देंगे, लॉकर में बंद रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो ये अभी दिखा रहे थे सभी को, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था भाई कि यहाँ पर सभी लेडीज देख रही थी क्या बनाया क्या नहीं बनाया। और सच्ची में मैं प्राउड फील करती हूँ अपने भाई पर कि जिसने अपनी दुल्हन को एक से एक बढ़कर गहने बनाए A to Z, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं तो खींच रही थी भाई फोटो, क्योंकि मैंने भी दिखाना था कि यहाँ के रिवाज कैसे लगते हैं चंबा वालों को। क्योंकि चंबा वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से, तो जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। और बहुत ही अच्छे गहने बनाए। तो यहाँ पर भाई बैठ गए थे धाम खाने के लिए। धाम मतलब दिन का लंच। दिन का टाइम हो ही गया था, 12 बज चुके थे। तो अभी हमें भी रेडी होना था, और मैं आसपास सभी की वीडियो बना रही थी। सभी औरतें मेरी तरफ देख रही थी, पर क्या करें भाई, याददाश्त तो लेनी होती है ना। तो अभी धाम स्टार्ट हो गई है और लोग बैठ गए हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, हरी हरी पत्तल मिल गई है, इनको खाना परोसा जाएगा। इसके बाद हम भी रेडी होंगे, और हम भी उसके बाद बारात चली जाएगी। अभी तो बारात जाने में टाइम है, 1 घंटा बाकी है, उसके बाद बारात चली जाएगी। कुड़ी उतकड़ी 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 वाह ठीक है ठीक है। रुक रुक रुक। यार फोटो लेने पीछे खड़ी, ब्लॉग है बनाना इसकी, फोटो भी ले जाती करनी ना। यार इस पर बाद भी शाड़ी मारी ना अच्छा, तो मैं एडिट करनी ना बाद अंदर। तो उसके बाद ये देखिए भाई, हम भी रेडी हो चुके हैं सज धज कर तैयार, और हम बैठ के हैं धाम खाने के लिए। क्योंकि उसके बाद हम सीधे चले गए तैयार होने के लिए। बोला जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ और धाम खा लो, यानी दिन का लंच जो होता है वो कर लो। और उसके बाद बोला अब फिर बारात चली जाएगी। तो ये देखिए मैं सज धज कर तैयार। दीदी कैसी लग रही हूँ जरूर बताना। तो ये जीजू और दीदी है, ये भी हो गए तैयार। हम सब ही तैयार हो गए थे, और ये आपको हेलो बोल रहे थे, हाय कर रहे थे, बोल रहे थे हाय कैसे हो आप। तो बहुत ही मजा आया भाई शादी में। हम सभी एक लाइन पे बैठ गए थे, और ये चावल वाले भैया आ गए थे, और ये हरी हरी पत्तल पे चावल सज गए हैं भाई। यहाँ की धाम भी टेस्टी लगी। ये पीली दाल है, और भी दालें आई।
तो हम धाम खा ही रहे थे कि हमारे पीछे दूल्हे राजा हो गए भाई बिल्कुल तैयार रेडी, बहुत सुंदर लग रहे हैं, हार पहना रहे हैं और गिफ्टें दे रहे हैं। तो मैं उतनी देर में मैंने सोचा मैं आसपास का शूट कर लेती हूँ। तो मैं गई, यहाँ एक पीछे घर है, एक सुंदर सी बच्ची थी वहां पर, मैंने बोला उसको भी शूट कर लेते हैं। तो चलो मिलाते हैं। गाइस ये है मेरी दीदी, कैसी लग रही है आपको? अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताना मुझे। ये देखो उन्होंने खुद से इतना सुंदर पर्स बनाया, ये देखिए। ये देखो आप भी बनाना इनसे, ठीक है? बहुत सुंदर है। मैं बाय कैसी हूँ? बाय। मैं कैसी हूँ? ये बहुत ही सुंदर है और कितनी प्यारी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। देखो और, देखो 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 और और आपको ये, अगर आपको ये दीदी बहुत अच्छी लगी हो तो बहुत सारे कमेंट करना, ओके? थैंक यू सो मच। ये भी है एक मासी सुंदर से, ये पीछे अंधेरा लग रहा है थोड़ा दिखने में। ये देखो, ये है साड़ी ठीक करने में माहिर, इनका नाम है साड़ी एक्सपर्ट वाली। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसीलिए मैं आवाज़ बाद में एडिट कर भाई, क्योंकि लोगों ने बहुत ही शोर मचाया हुआ था। और हम यहाँ सज धज कर सभी रेडी हो चुके थे और दूल्हे को दी जा रही थी अभी तक गिफ्टें, हार पहनाए जा रहे थे। भाई दूल्हे राजा कितने हार बन चुके थे कि पूछो मत। और ये है हमारे मासी बैठ गए हैं नीचे कुर्सी पर, और ये भाभी और भैया है दूल्हे के, और ये भी हार पहना रहे थे दूल्हे को। और बहुत ही आनंद आ रहा था शादी देखने में। तो ये इन्होंने हार पहना दिया दूल्हे को भाई, क्योंकि अभी बारात जाने में कुछ ही टाइम बचा है, बारात चली जाएगी। तो सभी ने अपने अपने जो गिफ्ट लाए थे, जो पहनाना होता है, यहाँ के रिवाज हैं, वो कर रहे। तो ये देखिए जी, दूल्हे को दूध पिलाया जा रहा है मेरी मासी जी के द्वारा। और मैं बता दूं कि दूल्हे को दूध पिलाने का फर्ज माँ का होता है, पर सीली की मम्मी 1-1.5 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, इसी वजह से हमारी मासी ने माँ का फर्ज निभाया। और ये देखकर अच्छा भी लग रहा था, पर बुरा भी ये लग रहा था कि सीली की मम्मी होते, पर मम्मी और मासी तो एक समान होते हैं ना। तो ये सीन देखकर मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और मासी भी हो गए थे और सीली भी हो गया था, क्योंकि हमारी मासी ने भी सीली के जैसा एक बेटा खोया है। तो मासी को वो गम सता रहा था और सीली को ये कि हमारी मम्मी होते आज। तो पर दोनों को, माँ को बेटा मिल गया और बेटे को माँ मिल गई। तो चलो आगे बारात जा रही। तो दूध पिलाने के बाद अब बारात तैयार हो गई है जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं आगे आगे जो सेहरे वाले दूल्हे राजा दिखाई दे रहे हैं, वो रेडी होकर आगे जा रहे हैं। और आगे जाकर यहाँ रखी हुई है पालकी खेत में, उस पालकी में दूल्हे को चढ़ाया जाएगा। तो भीड़ बहुत थी, इसलिए मैं दूर से ही वीडियो शूट कर रही थी, पीछे से ही, क्योंकि आगे जाने के लिए जगह नहीं थी और आगे इन्होंने रोक ली थी सारी जगह, तो मैं पीछे से ही बना रही थी। तो भाई जितना हो सकेगा मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। तो इनके रिवाज थोड़े हमारे यहाँ के रिवाज से थोड़े अलग है, उतने भी नहीं है पर थोड़ा फर्क है हमारे रिवाज और इनके रिवाज में। तो अब ये बारात पालकी पर लेते हैं और हमारे यहाँ चंबा में लेते हैं भाई घोड़े पर। तो अपने अपने रिवाज हुए ना, क्योंकि यहाँ पर तो पालकी में बिठाया गया दूल्हे को और हमारे यहाँ तो घोड़े पर बिठाया जाता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे पालकी लग चुकी है खेत में और अभी पालकी में बिठाया जाएगा दूल्हे को। और दूल्हा बहुत ही खुश था भाई, पहले तो इमोशनल थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने मम्मी को याद कर रहे थे। पर उसके बाद फिर वही है ना, जिंदगी चलते रहना वही है नाम जिंदगी का, तो भूलना पड़ते हैं हर एक गम। तो अभी दूल्हे बैठने लगे हैं, बैठ ही गए हैं मान लो पालकी में।
तो मैंने भी बना ली एक पालकी उठाते हुए क्लिप अपनी भी और दूल्हे की। मैंने सोचा अरे भाई मेरी वीडियो कौन बनाएगा, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ क्योंकि जो कैमरामैन होता है ना, जो वीडियो बनाता है, उसकी वीडियो कोई नहीं बनाता है। तो ये पीछे मिस्टी थी लहंगा पहने हुए और ये झूम रही थी, नाच रही थी। मैंने बोला झूम लो भाई नाच लो, शादी के दिन कभी कभार ही आते हैं। तो अभी बारात आगे जाएगी क्योंकि आगे इनकी जो छोटी मेन सड़क है वो दूर है थोड़ा। तो ये देखिए भाई जा रहे हैं बाराती आगे, और बहुत सारे बाराती गए थे बारात में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये दृश्य देखकर। और हमारे यहाँ ये ना कि हमारे यहाँ दूल्हे को घोड़े पर लिया जाता है, यहाँ पालकी पर लिया गया। थोड़ी थोड़ी जगह चंबा में भी रिवाज है ऐसा, ऐसा नहीं कि यहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे सभी सब। पीछे मुड़ भाई मुंडुआ चला आगे चला। अच्छा तो हम वो कच्चा रास्ता पार करके आ गए यहाँ मेन हाईवे पर। इनका जो घर है वो मेन हाईवे से थोड़ी ही दूरी पर है। तो ये मेन हाईवे और यहाँ पर लगा हुआ था भाई जाम, बहुत ट्रक, गाड़ियाँ, छोटी बसें, बहुत सारा जाम लगा हुआ था। तो दूल्हे तो बैठ गए हैं पालकी में, मजे हैं इनके भाई। तो इनको फिर नीचे बिठाया जाएगा, उसके बाद इनको गाड़ी में बिठाया जाएगा, जो गाड़ी रेडी हो चुकी है तैयार सज धज कर। तो अब इनको नीचे रखा जाएगा और थोड़ा सा झुलाया जाएगा इनको वो तो झुला ही लिया था पहले। अब इनको नीचे रखा गया और हमने भी थोड़ी बहुत फोटो खिंचवा ली दूल्हे से। तो मैंने ये कैमरा किया इसकी तरफ, दूल्हे की तरफ। मैंने बोला भाई इधर देखना। तो दूल्हे बहुत ही खुश थे भाई। तो ये इनके यहाँ कुछ ये शीशा टोकरी में रखकर दूल्हे को शीशा दिखाया जाता है और फिर इनको बाहर निकाला गया। उसके बाद इनको फिर गाड़ी में बिठाया जाएगा, गाड़ी के पास से जाकर शूट होगा, थोड़ा सा इनका वीडियो शूट होगा। और ये देखिए मेन हाईवे पर इतना जाम लग चुका था कि पूछो मत। सभी गाड़ियां हमारी तरफ देख रहे थे, जो भी रुक गई थी गाड़ियां वो सभी देख रहे थे कि यहाँ क्या माहौल बन रहा है। तो ये देखिए पीछे जाम लग चुका है और ये दूल्हे की गाड़ी सज धज कर रेडी हो चुकी है। अब दूल्हे को यहाँ पर बिठाया जाएगा। तो यहाँ पर शूट चल रहा है। तो बारात चली गई भाई और हम आ गए यहाँ शॉर्टकट खेत के रास्ते। तो बहुत ही आनंद आया शादी देखकर और बारात चली गई। उसके बाद हम आ गए सीधा घर, बारात वाले घर। और ये पीछे से हमारे जीजू डांस करते हुए इनकी मस्ती अभी भी नहीं गई है बहुत खुश थे भाई शादी में, हम भी बहुत खुश थे।
इतना अपनापन और इतना प्यार हमें सच्ची में बोलूं ना, यहाँ भी नहीं मिला होगा चंबा में जितना वहाँ हमीरपुर में जाकर मिला। और दिल से थैंक यू इनके परिवार के लिए, इनकी भाभी भैया जितने भी आसपास के रिलेटिव पड़ोसी भाई चाचा ताऊ जितने भी थे उनके लिए धन्यवाद कि इतना प्यार दिया हमें, और भगवान इनको हमेशा हंसता खेलता रखे। तो ये खेत के रास्ते हम शॉर्टकट से जा रहे थे यहाँ से, और थोड़ी दूरी में बस दूल्हे का घर आ जाएगा। ये बड़े बड़े से खेत है यहाँ पर लोगों के, इन्होंने अभी तो कुछ भी यहाँ पर बोया नहीं है क्योंकि अभी बारिश तो भाई कहीं भी नहीं हो रही है, जहाँ भी देखो सूखा पड़ा हुआ है। और इसी वजह से धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई है यहाँ पर भी, और पता नहीं क्या हो गया है, इंद्र देवता नाराज हो गए हैं या क्या हो गया है, बादलों की कमी पड़ गई है कि बारिश ही नहीं हो रही है। तो ये सामने देखिए ये रास्ता आ गया है, और अभी हम इसी रास्ते से सीधे होते हुए जाएंगे और दूल्हे के घर जा पहुंचेंगे। तो ये दीदी थे, बहुत सारे लोग गए थे बारात छोड़ने हाईवे तक, तो बहुत ही मजा आया। ये इनके हरे भरे से खेत हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या क्या लगाया मुझे नहीं पता। हल्दी ज्यादातर यहाँ पर हल्दी देखी गई है, हल्दी की बहुत सारी खेती की गई है। तो ये आगे आपको सामने घर दिख रहे होंगे, इसी के पीछे ये टेंट वाला घर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पर है इनका घर। और अभी बस इसके बाद भाई सुबह से थक गए हैं, बहुत सारे डांस किया हमने, जो ढोल बजे थे नगाड़े बजे थे उस पर डांस किया बहुत सारा। तो अभी थोड़ी देर बाद अब हम चेंज करेंगे क्योंकि ये साड़ी लहंगे ताम झाम भाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो अभी इसको उतारेंगे और फिर आराम से कंफर्टेबल कपड़े पहनकर आराम करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे। और ये देखिए ये सामने लगा हुआ इनका पोस्टर, शुभ विवाह सीले ए पूजा। तो ये दोनों की पोस्टर लगा हुआ शादी का और ये हेलो कर रही है आपको दोनों। तो वही अब चलते हैं अंदर की तरफ, जो मेन गेट है इसकी तरफ। और ये इधर को भी रास्ता जाता है गांव में इनके परिवार का, जो भी परिवार बैठे हुए इनके आसपास उनके घर के रास्ते हैं ये। अब ये छोटी सी गली वही है जो रात को लाइट जगमगा रही थी। और ये देखिए मैं ले आई दूल्हे से पग, मैंने बोला मेरे को भी दो, मैं भी सज धज कर तैयार अच्छी लगूंगी तो अभी हम पहुंच गए हैं भाई घर, और मैं कैसी लग रही हूँ पग में जरूर बताना मेरे को सुंदर लग रही हूँ नहीं। तो अब पहुंच गए हम दूल्हे के घर बरामदे में, तो आपको मैं दिखाऊंगी। ये सामने देखिए कितनी सुंदर रंगोली बना दी है भाई भाभियों ने, नंदों ने। हमारे आते आते तक इन्होंने रंगोली इतने मस्त से बनाई है, क्या बताएं आपको। और ये सभी बैठी हुई हैं लेडीज यहाँ पर, इन्होंने साथ साथ में ये गीत भी गा रही थी, रंगोली भी बना रही। यहाँ भाई एक बात मैंने बहुत गेस की, यहाँ के सभी इंजॉय करते हैं। वो देखिए वो आपको सामने कमरे दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर हमें दिया गया था रूम बैठने के लिए, सोने के लिए। और अब हम ये चेंज करेंगे और रेस्ट करेंगे क्योंकि शाम का टाइम हो गया, 6 बजने वाले थे, मतलब अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अब मिलूंगी मैं आपको अगले ब्लॉग में, जब शादी करके दूल्हा मतलब दुल्हन को लेकर अपने घर वापस आएगा, वो वाला ब्लॉग दिखाऊंगी मैं। अभी करेंगे हम अपने ये कपड़े चेंज करके रेस्ट, क्योंकि बहुत थक गए हैं। तो अब मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में शादी के। बाय।